सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जिस बिंदु पर, उसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवन परिचय है वह कक्षा 10 की पुस्तक में दिया हुआ है। तो कक्षा 10 की पुस्तक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 का अध्ययन कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी रामधारी सिंह दिनकर का परिचय पूछा जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं रामधारी सिंह दिनकर का परिचय। इसके बाद आने वाले अध्याय में हम रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्र कवि माने जाते हैं और इसके साथ साथ ही वीर रस के कवि हैं। ओज गुण इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया गांव, मुंगेर जिला, बिहार राज्य में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु की बात करें तो 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई, तमिलनाडु के अंतर्गत इनकी मृत्यु हुई है। इनके पिता का नाम रवि सिंह और इनकी माता का नाम मनरूप सिंह था। छोटी सी अवस्था में ही मनरूप जी ने और रवि सिंह जी ने इनको छोड़ दिया था। या हम बात करें, सबसे पहले तो रवि सिंह जी का देहांत हो गया है, फिर थोड़े दिनों तक मनरूप जी ने इनको पाला है, उसके बाद मनरूप जी का भी देहांत हो जाता है। भाषा की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर की भाषा संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी, इस पर इनकी कमांड थी। 1934 से लेकर 1947 तक बिहार राज्य में सब रजिस्ट्रार या उपनिदेशक के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। सन 1947 में आज़ादी के पश्चात बिहार विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए और वहीं पर हिंदी विभागाध्यक्ष भी बने थे। 1952 में जब संसद का चुनाव हुआ तो संसद के जो राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए थे रामधारी सिंह दिनकर। 1964 से लेकर 65 तक भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। 1959 में एक इनकी रचना थी संस्कृति के 4 अध्याय, उसके ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1959 में ही इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। इसके बाद बात करें तो 1972 में इनको भारतीय सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, जो इनकी रचना थी उर्वशी, उसके ऊपर। इनकी एक रचना है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रचना के बारे में कहा जाता है कि विश्व की 100 काव्यों में, विश्व के अगर सर्वश्रेष्ठ 100 काव्य लिए जाएं तो उसमें 74वां स्थान है कुरुक्षेत्र का। 1999 में इनकी मृत्यु के पश्चात भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किए गए थे। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रश्मिरथी सन 1952 में प्रकाशित हुई, उर्वशी 1961 में प्रकाशित हुई, कुरुक्षेत्र 1946 में प्रकाशित हुई, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, आहाकार, चक्रव्यूह, आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने, रेणुका 1935, रसवंती 1939, नीम के पत्ते 1954, बापू 1947, सीपी और संक 1957, इतिहास के आंसू 1951, आत्मा की आंखें 1964। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। इनकी भाषा शैली की बात करें तो इनकी जो रचनाएं उनमें खड़ी बोली का अत्युत्तम योगदान है। खड़ी बोली की रचनाएं ज़्यादा देखने को मिलती है। निबंध की बात करें तो इनके सर्वश्रेष्ठ निबंधों में मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग। इसके बाद आलोचना की बात करें तो शुद्ध कविता की खोज इनकी आलोचना है। ये आलोचक और विचारक और कवि तीनों रूप में ही इनको जाना जाता है। अगर बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर का किस काल से संबंध है तो वह है आधुनिक काल। ये था रामधारी सिंह का छोटा सा और संक्षिप्त परिचय, परंतु याद रखें कि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से और कक्षा 10 की दृष्टि से ये परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।